की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं। नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में अनेकानेक प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा पनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। मुद मंगल साधु समाज सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग यह ज्ञान सहित ध्यान यज्ञ का आज दूसरा दिन है और दूसरे पाली के सत्संग में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किए। पाठ में आया कर्म जो है पीछा करता है। कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं सोचने वाले? संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो कि सोच सोच करके कर्म करे। मन बुद्धि इंद्रियों के चक्कर में रहकर जो अच्छा लगता है वही कर बैठता है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं जब विचार या विवेक होता है वह संसार में विवेक के द्वारा कर्म करता है, सोच समझ करके कर्म करता है। अच्छे कर्म जो है करते हैं, बुरे कर्म से वे दूर रहते हैं और करना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाए तब जो है कि कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही सुख मिलता है, तो प्राणी सचेत होकर कर्म करेंगे। इसलिए संत मत का सत्संग कर्म कर्म से विषय का पाठ होता है, उस पर जो है कहा जाता है कर्म किस तरह से होना चाहिए। संसार में गुरु महाराज बड़ा अच्छा और जो है सरल ज्ञान हम लोगों को दिए। बुरे कर्म का जड़ ही काट दिए। हम लोग नित्य प्रतिदिन गाते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इन 5 पापों से बचना चाहिए। यह 5 पापों से जो बचकर संसार में कर्म करेगा
उससे अच्छा ही कर्म होगा, बुरा कर्म नहीं होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे लक्ष्मण जी और गुहनिषाद का संवाद। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भक्ति रससानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, किसी को कोई सुख दुख देने वाले नहीं है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। हम लोग अगर किसी से दुख पाते हैं तो मन में ऐसा होता है, फलाने आदमी दुख दे रहे हैं, फलाने आदमी दुख दे रहे हैं। घर परिवार में अगर झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे का जो है दोषी ठहराते हैं। अगर ज्ञान हो जाए कि अपने ही कर्म का फल है तो वह उसको सहन कर लेंगे। सहन करके और संसार में किस तरह से चलना चाहिए वे अपने वाणी और आदत को संभाल करके सुधार करके चलेंगे, सुधार करके जो है चलेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान हालत मेरे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद मेरे विचारों से बनी है। अगर मनुष्य बुरे कल्पना से बोलता है या कर्म करता है तो उसके पीछे दुख वैसे चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे गाड़ी का चक्का अनवरत रूप से जो है चलते रहता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कभी पीछा जो है नहीं छोड़ता है। और कहे अच्छे कर्म, जो अच्छे कल्पना से बोलता है या कर्म करता है उसके पीछे सुख वैसे चलता है जैसे मनुष्य की छाया उसका पीछा जो है कभी नहीं छोड़ता है, अभी नहीं छोड़ता है। तो हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं वर्तमान हालत मेरे विचारों का फल है। हम लोग किस हालत में हैं? सुख में हैं या दुख में हैं? सुख में हैं तो समझना चाहिए पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है, इसलिए हम सुखी हैं। और यह सुख को सांसारिक सुख में भूल जाना, ईश्वर परमात्मा का भजन छोड़ देना या अच्छे कर्म को छोड़ देना, फिर आगे में दुख होगा। धन संपत्ति पाकर लोग धन के पीछे ही दौड़ते हैं, परमात्मा का भजन भूल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं आपका पूर्व जन्म का अच्छा कर्म है, इसीलिए आज सुखी हैं। किसी ने कहा है यह संसार कर्म की खेती है, यहाँ करनी का फल मिलता है। अपने अपने कर्मों से दुख सुख का सृजन करता है, अमृत फल वह क्या पाएगा जो बीज जहर का बोता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है कोई रोता है। संसार में यहाँ यही कर्म का जो है खेती होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। जैसे किसान लोग खेत में धान बोते हैं तो सोचेगा कि जो है हमको जो है मिल जाए चना तो होगा नहीं, धान ही मिलेगा। गेहूँ बोएंगे तो जो है गेहूँ ही मिलेगा। जैसा खेत में बोएगा वही मिलेगा। पाप कर्म करेंगे, दिन रात झूठ साँच बोलेंगे, दूसरों को ठगेंगे, तो आप चाहेंगे सुख होगा, वह सुख हो सकता है। कर बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। यह सब संसार में
कर्म ही जो है प्रधान है। तो हम लोग संत सद्गुरु से ज्ञान लिए हैं। अभी जो सत्संग में आते हैं, ध्यान जितना होता है ध्यान अभ्यास में भाग लेते हैं, ऐसे पवित्र कर्म आपको कहाँ मिलेगा। यह पवित्र कर्म करने का जगह यह सत्संग मंदिर है। पूज्य बाबा भी है। पूज्य बाबा के सानिध्य में आप लोग आते रहेंगे तो ज्ञान सुनने के लिए मिलेगा, अच्छा कर्म करने का मौका मिलेगा और करते रहेंगे। यह पवित्र कर्म संसार में और कहाँ मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। गुरु महाराज इतना सुंदर ज्ञान दिए कि नित्य प्रत्यय सत्संग कीजिए, नित्य प्रत्यय सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सत्संग से ही सब कार्य होगा। इसलिए कर्म अच्छा जो है करने के लिए यह सत्संग मंदिर है। ध्यान अभ्यास सत्संग करते हैं और यहाँ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। सदाचार, शिष्टाचार, शुचियाचार, यह सब का ज्ञान मिलता है। जो है बड़ों को सम्मान देना चाहिए, छोटों को प्यार जो है करना चाहिए। यह सब ज्ञान संत मत सिखाते हैं और हम लोगों को संत सद्गुरु यह ज्ञान सिखा दिए हैं। अब करने के लिए करेंगे तो यह उत्तम कर्म जो है, अब विचार करके देखें हम लोग कितना सत्संग भजन में अपने मन को लगाते। मन कर्म वचन से सत्संग कितना जो है करते हैं। मन संसार में फजूल बात में घूमता है, जो है परेशान होता है। गुरु महाराज कहें जप करते रहिए, जप करते रहिए। और गुरु महाराज कहे मानस जप, मानस ध्यान चलते फिरते भी हो सकता है, लेकिन होता है नहीं होता है, करते नहीं, मन फजूल बात में लगा हुआ है। तो जो ज्ञानी है, सत्संग का ज्ञान मिल गया, विचार है, वे अपने मन को बार बार इधर लगाते हैं, अच्छे जो है कर्मों में लगाते हैं। अच्छे कर्म का फल जो है आगे सुख होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अच्छे कर्म जो है करें और सत्संग में आते रहेंगे तो यह जो है धीरे धीरे यही अच्छा कर्म जब जमा होगा, एक एक रुपया रखने से बहुत रुपया हो जाता है। हम नेपाल में जो है रहते हैं, एक सत्संगी ने वह जो है मिट्टी का जो है होता है बैंक, उसमें रुपया जो रखा था। हम नहीं थे मंदिर में, मेरे जो है गुरु भाई थे और वह उसमें भर करके रुपया जो है लाया था। हाँ, सिक्का नहीं था, सिर्फ 100 रुपया का जो है नोट था। भर करके लाए और रख दिए और जो है जब हम आए तो देखे टेबल पर रखा हुआ है तो हम देखे हल्का है। हम सोचे ऐसे ला करके जो है रख दिए हैं कि जो है बाबा रखेंगे रुपया इसमें। जब जा कर के बाहर में देखते हैं, उसको फोड़ते हैं तो जो है 100 जो है वह निकला नमड़ी, यानी 10,000 रुपया निकला और 6 जो है वह 500 रुपया का नोट जो है नोट निकला, 13,000 रुपया निकला। हम नहीं थे, लेकिन उन लोगों को विश्वास, कुछ लोगों को है कि पूज्य बाबा यहाँ रहते हैं, सत्संग मंदिर में लगाते हैं, तो वे लाकर जो है रख दिए। हम जो है नहीं थे, फिर भी विश्वास था और जो है रख दिए। इसीलिए कहते थोड़ा थोड़ा अच्छे कर्म अगर करते जाएंगे एक दिन बहुत हो जाता है। यह अच्छे कर्म का स्वभाव बन जाएगा तो विचार करके हम लोग देखें कितना जो है सुख मिलेगा। इतना हम लोग नहीं चाहते हैं, उतना सुख मिलेगा। इसलिए अब पूज्य बाबा हैं, उनसे विस्तार रूप में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।